अब बात आती है बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो टोटल बेटा हमारे पास 8 तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। कितने तरह की होती है? टोटल 8 तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। पहला आती है बेटा हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है बेटा जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर एक सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएं, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए है एंड बी है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बी एक कोई कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास बेटा ये रेड कोई कंपाउंड है, रेड हमारे पास ये कोई कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन करी हमने किसके साथ? एक ग्रीन वाले कंपाउंड के साथ, और ये बना रहा है क्या है? एक बिल्कुल नया कंपाउंड बना रहा है जिसके आपको शेप भी, टेस्ट भी और कलर भी सब कुछ अलग देखने मिलेगा। ठीक है बेटा, देखिए फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास क्विक लाइम है। क्या है हमारे पास? है क्विक लाइम है। ठीक है, क्विक लाइम क्या होता है हमारा? CaO। क्या है हमारे पास? CaO को क्या बोलते हैं हम? क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, और इसको रख रखा हमने बीकर के अंदर। करेंगे क्या? देखो यहाँ पर हमने फिर क्या करा? क्विक लाइम के अंदर डाल दिया बेटा हमने वाटर। क्विक लाइम को अगर हम देखें तो क्विक लाइम को बोलते हैं हम CaO। क्या कहते हैं? CaO। इसकी रिएक्शन करेंगे बेटा हम किसके साथ? पानी के साथ, मीन्स H2O। किसके साथ? H2O के साथ। पहले हमारे पास CaO है क्विक लाइम, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम H2O के साथ। ठीक है, और बनेगा क्या हमारा? ये बनेगा बेटा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लो। भाई यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लगा लो। तो टोटल हाइड्रोजन, वो सॉरी 2 मत लगाओ, आप ऐसे ही रहने दो। पहले हमारे पास CaO है, ठीक, और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 2 हैं, और एक ऑक्सीजन ये रही। दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन है, 1 और 2। ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 है, एक ऑक्सीजन ये रही, एक ऑक्सीजन ये रही। तो एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? OH, और यहाँ से मिलकर दोनों OH बनाएंगे। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है 2OH, बचा क्या हमारे पास? एक CA, दैट मीन्स Ca। तो इसी तरीके से बन जाता है हमारा ये CaOH, जिसको बोलते हैं बेटा हम स्लैग्ड लाइम। ठीक है, देखो दूसरी बात आती है बेटा डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब यह है कि जो चीज़ अभी तुमने बनाई है, मीन्स एक चीज़ बनाई है आपने, अब उसको आप तोड़ दो दो या नहीं तो दो से ज़्यादा चीज़ों में। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक कोई केमिकल था AB, अब इसको हमने अलग अलग कर दिया, दैट मीन्स ये A अलग और B अलग हो गया। इसी को कह रहे हैं हम क्या? डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम रिएक्टेंट लेते हैं एक, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो दो नहीं तो दो से ज़्यादा बनेंगे, जैसे यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, कि हमारे पास रिएक्टेंट कितना है बेटा? एक ही है, और रिएक्टेंट का नाम क्या है? AB। और जैसे ही हमने इसको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा है, हीट दिया या कुछ भी करा, तो ये A अलग और B अलग हो गया। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पर भी हमको देखने मिल रहा है, ये हमारा एग्जाम्पल है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कि हमारे पास NaCl है जिसको बोलते हैं हम नमक, और यहाँ पर हमने क्या करा कि जैसे नमक को हमने डिकम्पोज करा तो Na अलग हो गया हमारा और Cl माइनस अलग हो गया। दैट मीन्स ये दोनों डिकम्पोज हो गए, पहले एक साथ थे अब अलग अलग हो गए। अरे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे बच्चे जो होते हैं ना, जो सैंडविच वाला बिस्किट आता है, तो वो क्या करते हैं? सैंडविच वाले बिस्किट में 2 बिस्किट लगे हुए हैं और बीच में क्या है? मलाई है। तो बच्चे क्या करते हैं? उसको बिस्किट्स को अलग कर देंगे, मलाई तो खा लेंगे और दोनों बिस्किट को अलग कर देंगे। दैट मीन्स वो भी एक तरीके से जो कॉम्बिनेशन था उसको डीकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, मीन्स डीकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा अब अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास कई तरीके की होती है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेनली 3 ही तरीके की होती है ऐसे मानो, और याद रखने का तरीका है पैट। पैट फॉर P4 होता है हमारे पास फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, E4 होता है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, एंड T4 होता है बेटा हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन। तो पहले हम देखेंगे T4 थर्मल डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पर हमने क्या करा बेटा? हमने लिया CaCO3। क्या करा हमने? CaCO3 को लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पर भी हमको दिखा रखा है कि हमने क्या करा, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को ले लिया जिसका नाम है CaCO3। ठीक है, जब हमने यहाँ से बेटा इसको हीट दिया, मीन्स जब भी तो इसका नाम थर्मल डीकम्पोजिशन है,
मीन्स यहाँ पर हमने क्या करा, इसको थर्मल दिया, थर्मल मीन्स हीट दिया। तो जैसे ही हमने हीट दिया तो बेटा ये CO3 जो है इसमें से CO2 बाहर निकल जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन। वो एक ऑक्सीजन इस Ca के साथ लगा रहेगा और बना लेगा CaO। और इस CaO का नाम क्या है बेटा, क्विक लाइम। क्या नाम है इसका, CaO का क्विक लाइम। ठीक है, देखो तो यहाँ पर भी वही चीज़ दिखा रखी है। ठीक है, जो चीज़ बेटा मैं आपको दिखा रहा था, फॉर एग्जाम्पल ये इन्होंने इस तरीके से सारा का सारा अरेंजमेंट कर रखा होगा। ठीक, देखिए दूसरा आता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब बात आती है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो देखो यहाँ पर हमारा एक केमिकल आ रहा है जिसका नाम है CuSO4। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वो Cu अलग और SO4 बेटा अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कोई भी केमिकल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अलग अलग टूट जाता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी दिखा रखा है कि हमारे पास पहले वाटर होगा, ये वाटर है, अब इलेक्ट्रिसिटी दे तो बेटा ये अलग अलग कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स वाटर में, हाइड्रोजन गैस में एंड ऑक्सीजन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है और इसको हम जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा, दो तो बनेंगे हाइड्रोजन गैस और बनेगा बेटा एक ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यहाँ पर लगा लेंगे 2, तो 2 2 जा 4, 4 ईयर है, एंड 2 1 जा 2, दैट मीन्स 2 ऑक्सीजन ईयर। ठीक है, तो आप एनिमेशन में भी अच्छी तरीके से देखो, अभी ऑन है, ऑफ है तो वाटर, ऑन करा तो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस बन गई। ठीक है, देखो यही वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी भी केमिकल का डीकम्पोज हो जाना, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा होता है बेटा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, याद रखना बेटा, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स होता है सनलाइट, फोटो मीन्स सनलाइट, ये फोटोन्स, एंड लाइटिक का मतलब ये होता है बेटा ब्रेकडाउन। तो याद रखना कि जब कोई भी केमिकल जब बेटा किसी भी सनलाइट के थ्रू डीकम्पोज होता है, मीन्स सनलाइट के थ्रू डीकम्पोज होता है, उसी को बोलते हैं बेटा क्या, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पर हमको दिखा रखा है कि हमारे पास एक चाइना डिश है और उस चाइना डिश के अंदर क्या रखा हुआ है बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास AgBr है, AgBr मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड। तो जैसी इस पर आएगी सनलाइट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, Ag और बेटा Br में, Br मीन्स ब्रोमीन गैस में। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पर लगा लो और 2 यहाँ पर लगा लो। ठीक है बेटा, ठीक, नेक्स्ट आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को उसकी उसकी जगह से हटा देना, किसी भी चीज को उसकी जगह से हटा देना किसी के थ्रू, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करना। ठीक है, जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं तो अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो उनकी सीट पर कोई और आ जाएगा, मीन्स वो जो कोई और आएगा वो प्रधानमंत्री जी को डी डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ठीक है, मीन्स उनकी जगह से उनको हटा देगा। ऐसी बेटा यहाँ पर देखने मिल रहा है हमको कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक केमिकल है जिसका नाम है AB केमिकल। क्या नाम है, AB केमिकल। और इस AB केमिकल के रिएक्शन कर रहे हैं हम किसके साथ, C के साथ। तो यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि जो AB है, ये जो AB है, तो जो C आ रहा है यहाँ पर वो लात मारेगा किसके बेटा, B के। और जैसे ही C लात मारेगा B के तो C जो है वो B के साथ लग जाएगा, मीन्स येलो वाला पिंक वाले के साथ लग जाएगा और बना लेगा एक कंपाउंड जिसका नाम है BC। और बेचारा जो ब्लू वाला है वो रोता हुआ साइड में आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर हुआ क्या, इस येलो वाले ने इस ब्लू वाली को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से और उसकी जगह पर खुद बैठ गया, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जैसे यहाँ भी दिखा रखा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो A है वो B को हटा रहा है और B की जगह खुद लग जाएगा और बनाएगा क्या, AC। ठीक है, और बचा बेटा B, वो बेचारा साइड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो कि फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो आपको लिक्विड देखने मिल रहा है, और इसके अंदर बेटा हमने एक लोहे की कील को डाल रखा है। याद रखना जो हमारे पास कॉपर सल्फेट है इसका कलर है बेटा नीला, मीन्स ब्लू कलर होता है। ठीक है,
जब इसके अंदर हम कील को डालते हैं, मीन्स निप को डाल देते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास Fe है, जो हमारे पास Fe मीन्स जो ये कील है, ये कील क्या करती है, इस कॉपर को हटा देती है, और जैसी कॉपर को हटा देगी इसकी जगह खुद लग जाएगी और बना लेगी बेटा क्या, FeSO4। तो जब ये नॉर्मली CuSO4 था तो ब्लू कलर था इसका, मगर जैसे ही बेटा इस Cu की जगह क्या आ गया, Fe आ गया, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा, जैसे हमको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये कॉपर सल्फेट है, इसका कलर कैसा है बेटा, ब्लू कलर है, और जैसे ये Fe इस Cu को डिस्प्लेस कर देगा इसकी जगह से, बचेगा क्या बेटा हमारा FeSO4, और FeSO4 का कलर कैसा हो जाता है बेटा, ब्लूइश ग्रीन हो जाता है या ग्रीन कलर का हो जाता है। तो याद रखना CuSO4 का कलर क्या है, एंड कलर ऑफ FeSO4, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है कि बेटा जब दोनों जगह से डिस्प्लेस हो जाए चीज़ें, उसी को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे ये बी है, तो ये डिस्प्लेस कर सकता है किसको बेटा, मेनली एक मिनट रुको मैं कलर चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास ये बी है, तो ये डिस्प्लेस कर रहा है किसको, सी को, और सी की जगह खुद लग जाएगा और बना देगा क्या, सी एंड डी। क्या बना लेगा वो, सी एंड डी। या फॉर एग्जांपल कि ये बी जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है किसको, डी को, और डी की जगह खुद लग जाएगा और बना लेगा क्या, सी एंड बी। ये जो हमारे पास ये सी है, ये डिस्प्लेस कर रहा है किसको, बी को, और इसकी जगह खुद लग जाएगा और बना लेगा क्या, ए एंड डी। क्या बना लेगा, ए एंड डी। ठीक है, जैसे हम रिएक्शन में देखेंगे, अभी अब रिएक्शन में देखो आप ध्यान से, ठीक है। देखो बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास ये Na2SO4 है, क्या हमारे पास Na2SO4। अब इस Na2SO4 के रिएक्शन कर रहे हैं हम किसके साथ, BaCl2 के साथ। तो यहाँ पर जो बेटा ये Na है ना, ये मारेगा लात किसके, Ba के, और बेचारा Ba आ जाएगा साइड में, ठीक है। और इस Na की जगह वो सॉरी इस Ba की जगह Na खुद लग जाएगा और क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा, NaCl। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2NaCl एंड एक BaSO4। मीन्स हो रहा क्या है कि ये Ba हो सकता है इस Ba हो सकता है बेटा इस Na को हटा दे और Na की जगह खुद लग जाए और बना ले बेरियम सल्फेट। या बेटा हो सकता है कि ये जो Cl है ये हटा दे किसको, SO4 को, और SO4 को हटा देगा, दैट मीन्स क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना अगर दोनों ही तरफ से डिस्प्लेस हो जाए चीज़ें, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद रखना केमिस्ट्री में जब भी आ जाए प्रेसिपिटेट, केमिस्ट्री में जब भी आ जाए प्रेसिपिटेट, इसका मतलब ये होता है बेटा कि कुछ भी ऐसी चीज़ बन रही है जो कि वाटर में इनसोल्यूबल है, जो कि वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। ठीक है, तो याद रखना व्हाट इज पीपीटी, पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि बेटा कुछ भी चीज़ ऐसी बन रही है केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कि पानी के अंदर घुलती नहीं है। जैसे कि नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर आप देखो, यहाँ पर बेटा हमारे पास लेड नाइट्रेट है। क्या हमारे पास, लेड नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन कर रहे हैं बेटा हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है क्या बेटा, जो लिक्विड है दैट इज KNO3, और नीचे मिलता है हमको PbI2 जो कि येलो कलर का है। क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये बोर्ड के अंदर, याद रखना इस बात को। तो जब भी लेड नाइट्रेट रिएक्शन करता है किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो बनता है बेटा पोटेशियम नाइट्रेट और बनता है क्या, PbI2। इसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि हमने क्या करा, हमने लिया PbNO3 का होल्ट वाइज रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो बनेगा क्या बेटा, एक तो बनेगा हमारा PbI2, ठीक है, और क्या बचा हमारा, हमारा बचा बेटा 2KNO3। क्या बचा हमारे 2KNO3। तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, देखिए बेटा, तो कुछ इस तरीके से कंडीशन बता रहे। तो देखो यहाँ पर ये पानी के अंदर कोई ये मिक्स थोड़ी ना हो रहा है पूरी तरीके से, दैट मीन्स ये पानी के अंदर इंसोल्यूबल है। इसी तरीके से बेटा ये क्या है, एक तरीके से प्रेसिपिटेशन है। ठीक है,
तो देखो जैसे यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है वाइट कलर का कि पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल नहीं पा रहा है। ठीक है, जैसे आप पानी के अंदर दूध डालो तो यही दिखा रहे हैं। पानी के अंदर दूध डालने तो पानी के अंदर जब दूध जाएगा तो दूध के अंदर जो फैटी पार्टिकल्स हैं वो पानी के अंदर मिक्स नहीं हो पाएंगे और एक तरीके से वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेंगे, दैट इज द प्रेसिपिटेट। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज द रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर किसी भी केमिकल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए। जहां पर किसी भी केमिकल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए उस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। और अगर किसी भी केमिकल के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और हाइड्रोजन ऐड हो जाए उसको बेटा रिडक्शन बोलते हैं। क्या इसका मतलब है, चलो देखते हैं। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक कॉपर है और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ। तो क्या होगा कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। क्या होगा, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड एनी केमिकल दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। बनेगा क्या यहाँ पर CuO बनेगा। बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पर लगाओ 2 और यहाँ पर भी लगा दो 2। दैट मीन्स यहाँ पर हमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने मिल रही है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए किसी भी एटम या किसी भी केमिकल के अंदर तो फिर वो ऑक्सीजन उस एटम के अंदर ऐड होने पर उस एटम का या उस केमिकल का ऑक्सीडेशन कर देता है, जैसे आपको पहली रिएक्शन में देखने मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन आती है बेटा। तो हमारे पास ये कार्बन है और कार्बन के अंदर ऐड करेंगे हम हाइड्रोजन को। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज द ऑक्सीडेशन। पहले समझते हैं हम किस तरीके से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन तो देख लो यहीं पर कि हमारे पास कार्बन है और कार्बन के अंदर ऐड हो रहा है बेटा ऑक्सीजन। तो जब कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा CH4। तो कार्बन के अंदर हुआ ऐड हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन के अंदर हो रहा है हाइड्रोजन ऐड नोट ऑक्सीजन। तो जब कार्बन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एनी एटम और केमिकल नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास बेटा ये जिंक ऑक्साइड है, क्या है जिंक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं बेटा हम कार्बन के साथ, तो बनेगा क्या, यहाँ यहाँ होगा क्या, ये ऑक्सीजन चला जाएगा किसके साथ बेटा कार्बन के साथ और बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बचेगा यहाँ जिंक। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि बेटा जो ऑक्सीजन है वो जिंक से रिमूव हो गया। दैट मीन्स जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नोन एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन। देखिए नेक्स्ट। ठीक है, और कहीं पर बेटा अगर ऑक्सीजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो दैट ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन। और कहीं पर बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो उसको भी बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। जैसे कैसे, चलो समझते हैं। देखो भाई, हमारे पास कॉपर था, क्या था हमारे पास कॉपर। अब कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कॉपर के पास है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखने मिल रहा है हमको कॉपर के अंदर के इलेक्ट्रॉन। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो पहले में 2 जाएंगे और लास्ट में आ जाएंगे कितने 6। ठीक है, अब होगा ये कि बेटा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कॉपर के, ये दोनों के दोनों चले जाएंगे कहाँ पर, ऑक्सीजन के अंदर। तो ऑक्सीजन में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो उसका हो जाता है रिडक्शन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो कॉपर में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस, सॉरी इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया। इसीलिए बेटा कॉपर का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और कॉपर के इलेक्ट्रॉन निकल कर गए किसमें, ऑक्सीजन में, इसीलिए ऑक्सीजन का क्या हो गया बेटा रिडक्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट। देखो जैसे यहाँ पर भी बता रहा है कि यहाँ पर जिंक है। अब जिंक के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे कहाँ पर, सल्फेट के अंदर। तो जिंक का क्या हो जाएगा, जिंक में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज ऑक्सीडेशन। और सल्फेट में क्या क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिंक के निकल गए, दैट मीन्स सल्फेट का क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन, ऐसे रिएक्शन बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ देखने मिलते हैं, इस तरीके की रिएक्शन को बेटा हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है हमारी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर भी देख लो कि हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड में क्या होगा, हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड में कॉपर निकल कर जाएगा ऑक्सीजन में, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन। और ये ऑक्सीजन ऐड हुआ किसमें, कार्बन में, दैट मीन्स कार्बन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द जिंक, दैट्स वाई जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है,